नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया था भारत में जो एजुकेशन डेवलपमेंट है उसी से रिलेटेड ये हमारा सेकंड वीडियो है। मतलब चैप्टर वही है, MCQs जो है वो 2 पार्ट में मैंने कवर किए हैं। ये पार्ट जो है वो हमारा सेकंड है। इसमें कुछ प्रेस के भी आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे इंडिया में प्रेस से रिलेटेड। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, Who among the following was offered membership of the Royal Asiatic Society of Paris? निम्नलिखित में से किसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता की पेशकश की गई थी? कौन थे वो? हमारे दादा भाई नौरोजी थे, माइकल मधुसूदन दत्ता थे, राजा राम मोहन रॉय थे, या फिर हमारे जो है वो विवेकानंद है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की मेंबरशिप के लिए जो है वो पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, वो है हमारे ऑप्शन बी। वो थे हमारे माइकल मधुसूदन दत्ता। इनको जो है वो ऑफ़र हुई थी हमारी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की मेंबरशिप। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये कौन थे? जो हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें इलेक्टेड मतलब चुने जाने वाले पहले मेंबर कौन थे? हमारे दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने जो है वो थ्योरी दी थी, कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो भी जो है वो इन्हीं की है, दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी हम बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को। ये देखो एक और ऑप्शन भी है यहाँ पे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय हमारे जुड़े हुए हैं ब्रह्मो समाज से। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो की थी। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनको राजा का टाइटल दिया था किसने? अकबर टू ने। अकबर टू ने राजा का टाइटल दिया था राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके साथ मिलकर सती प्रथा को भी ख़त्म किया था। कब किया था सती प्रथा को? 1929 में इन्होंने जो है वो सती प्रथा को ख़त्म किया था। अगर विवेकानंद की हम बात करें, विवेकानंद मतलब स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है वो उसके फाउंडर कौन थे? हमारे ये स्वामी विवेकानंद जी ही जो है वो हमारे थे। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री हिंदुस्तान? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रकाशित किया था? देखो कुछ न्यूज़पेपर है वो आपको पता होने चाहिए, उनके जो है वो कौन थे, किससे रिलेटेड हैं वो न्यूज़पेपर। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, सीधा सीधा आपको न्यूज़पेपर पता होना चाहिए। जैसे केसरी न्यूज़पेपर किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। मराठी किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। आपका जो इंडियन ओपिनियन है वो किसका था? वो भी इसी तरीके से आपको न्यूज़पेपर के नाम पता होने चाहिए। वैसे ही बोल रहा है कि फ्री हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर था वो USA में प्रकाशित होता था। वो किसका था? रामनाथपुरी का, DG कुमार का, लाला हरदयाल का, या फिर तारकनाथ दास का? तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होएगा। जो तारकनाथ दास थे उन्होंने अमेरिका में चलाया था फ्री हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर था, क्योंकि बहुत सारे इंडियन जो है वो इंडिया से बाहर भी जो है वो रहते थे। उन लोगों में भी जो है वो उन लोगों को भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही थी उनको भी इस चीज़ से अवेयर करवाना, ये कुल मिला के काम होता था न्यूज़पेपर का। तो फ्री हिंदुस्तान हमारा USA में तारकनाथ दास जी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर क्या होता था कि जो न्यूज़पेपर होते थे वो अपनी लैंग्वेज मतलब अपनी जो मतलब भाषा होती थी उसमें जो है वो छपते थे, और जो उसमें जो लिखने वाले होते थे वो कुछ भी जो है वो उसमें लिख सकते थे। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया तो उसमें क्या था? वो आया था, पहले तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, लॉर्ड लिटन ने ही जो है वो
ये एक्ट लाया था। इसके तहत क्या किया गया था कि जो भी न्यूज़पेपर किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी इंडियन के द्वारा जो है वो लिखा जाएगा, वो पहले किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, लॉर्ड लिंटन के पास। ये उसमें चेक करेगा कि ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिखा गया है। अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो छप जाएगा, अगर कुछ उनके खिलाफ लिखा गया है तो उसको नहीं जो है वो छापा जाएगा। ये बोला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये कौन लेकर आया था, लॉर्ड लिंटन जो है वो हमारा लेकर आया था। लॉर्ड कर्जन की बात करें, ऑप्शन में देखो यहाँ पर है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल डिवाइडेशन, 1905 में बंगाल डिवाइडेशन से रिलेटेड है हमारा लॉर्ड कर्जन। और इसने एक स्टेटमेंट दी थी क्या कहते हैं, कांग्रेस के बारे में, जो आईएनसी है कांग्रेस के बारे में कर्जन ने एक स्टेटमेंट दी थी उस टाइम पे कि जो कांग्रेस है वो लड़खड़ा कर गिर रही है और मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं उसे मरते हुए देखूं। ये स्टेटमेंट था आईएनसी को लेकर, किसका, ये क्या कहते हैं, लॉर्ड कर्जन का। तो इसको भी आप याद रख सकते हो। तो यही है, ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा सही हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिंटन जो है वो लेकर आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अच्छा, किस गवर्नर जनरल, मुझे लगा ये रिपीट हो गया लेकिन सेम ही है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया था। देखो अभी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड लिंटन ने इंट्रोड्यूस किया था। कुल मिलाकर ये समझ सकते हो आपकी न्यूज़पेपर के ऊपर जो राइट्स है पूरे के पूरे, वो अधिकार जो न्यूज़पेपर के था, ऑथर उसका जो भी हो, मतलब न्यूज़पेपर किसी का भी हो, लेकिन उसके ऊपर राइट्स अधिकार किसको थे, लॉर्ड लिंटन को थे। वो चेक करेगा कि इसमें लिखा गया है कुछ हमारे खिलाफ, अगर लिखा गया है तो उसको छापा ही नहीं जाएगा। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किसने किया था, वो था हमारा कौन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को जब आप गवर्नर जनरल पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ अच्छे काम भी इसने किए थे। उन्हीं में से एक काम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने ख़त्म किया था। तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिंटन के बारे में हम देख चुके हैं, लॉर्ड लिंटन के बारे में अभी प्रीवियस में देख चुके हैं। लॉर्ड कर्जन अभी देखा मैंने, मैंने बताया आपको कि बंगाल डिवाइडेशन इसके टाइम पे हुआ था। लॉर्ड डफरिन की अगर बात करें तो इसके टाइम की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ही घटना जो है वो है आईएनसी का गठन। जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन, जो हमारे उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ऑप्शन ए जो है वो इसमें हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, हु हैव इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एंड इन विच ईयर। भारत में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस लिख लेना, ये जो भी है हिंदी में देख लेना क्या है, का आविष्कार किसने और किस वर्ष किया था। प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किसने किया था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था 1674 में, या पुर्तगाली ने किया था 1556 में, या फिर स्पेनिश ने किया था 1680 में, या फिर फ्रांसीसी ने किया था 1745 में। तो किसने किया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, पुर्तगालीज ने जो है वो किया था। कब, 1556 में किया था। अगर आप भारत में जो यूरोपियन आए थे उनका सही सीक्वेंस भी देखो तो उसमें सबसे पहले हमारे कौन आए थे, पोर्चुगीज़ ही जो आए थे, पुर्तगाली ही आए थे, और वो ही उन्होंने ही क्या किया था, भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट था, हिंदुस्तान टाइम्स था, पायनियर था, या फिर संवाद कौमुदी जो है वो हमारा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट जो था वो हमारा भारत का पहला जो है वो न्यूज़पेपर था। अगर आप इसकी बात करो तो 1784 में जो है वो ये प्रकाशित किया गया था, बंगाल गजट। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। संवाद कौमुदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना कि संवाद कौमुदी जो है वो किसका न्यूज़पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, और जो है वो मतलब पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ज़रूर बताना संवाद कौमुदी जो है वो हमारा किसका न्यूज़पेपर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। देखो सेम ही इसका आंसर होगा जो पिछले वाला था, द बंगाल गजट जो है वो सही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। यही था जो भारत में पहला प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। अच्छा, अगर आपको कोई ये पूछे कि भारत में जो है वो पहला जो ये बंगाल गजट था ना, ये तो इंग्लिश में जो है वो आता था। अगर आपको पूछे कि हिंदी में जो है वो हमारा प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो ज़रूर बताना कि वो जो है वो कौन सा था। वैसे हम डिस्कस करेंगे जब हम जो है वो न्यूज़पेपर वाला चैप्टर जो है वो कवर करेंगे पूरा, तो उसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑप्शन इसका ऑप्शन ए द बंगाल गजट हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरीली इम्प्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप। निम्नलिखित में से किसने मुख्य रूप से प्रेस सेंसरशिप जो है वो लागू की थी? किसने? वेलेज़ली ने की थी, हेस्टिंग्स ने की थी, जॉन एडम्स ने की थी, या डलहौजी ने की थी? किसने की थी? तो वो की थी हमारी ऑप्शन ए, वेलेज़ली ने जो है वो की थी। वेलेज़ली प्रेस सेंसरशिप के लिए भी जाने जाते हैं, और इन्होंने क्या किया था, सब्सिडरी अलाइंस यानी कि सहायक संधि की जो पॉलिसी थी वो भी किसने चलाई थी? हमारी लॉर्ड वेलेज़ली ने ही चलाई थी। सहायक संधि थी क्या? वो ये थी कि राजा, तो वो जो राजा होगा वो तो भारत का राजा होगा, उसका ही पूरा किंगडम होगा, लेकिन वहाँ पे सेना किसकी होगी? जो ब्रिटिशर्स होगी उसकी सेना होगी। और इनका मतलब ये क्या बोल के वहाँ पे अपनी सेना रखते थे कि हम जो है वो दूसरे राजाओं से या बाहर से जो आपके ऊपर अटैक होंगे, राजा को बोलते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे। किससे? जो आसपास के राजा हैं जो आपके ऊपर अटैक करेंगे उनसे आपकी रक्षा करेंगे, या फिर बाहर से कोई अटैक करेगा उससे भी जो है वो हम मतलब आपकी रक्षा करेंगे, राजा को ये बोलते थे। लेकिन इनका एक्चुअल रीज़न क्या था वहाँ पे सेना रखने का? धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, फिर राजा के राइट्स को छीनना जो है वो शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो आगे जो है वो ये सब्सिडरी अलाइंस की पॉलिसी जो है वो चली थी। तो चलाया किसने था? लॉर्ड वेलेज़ली ने। अगर हम इसकी डेट देखें कि कब चली थी ये, तो 1798 में हमारी चली थी। कौन सी? सहायक संधि, जो सब्सिडरी अलाइंस की जो पॉलिसी है वो चली थी। चलाने वाला लॉर्ड वेलेज़ली जो है वो थे हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज द फर्स्ट इशू ऑफ द जर्नल गदर पब्लिश। ठीक है, गदर पत्रिका का पहला अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में जो है वो प्रकाशित हुआ था? गदर, गदर देखो, गदर पार्टी भी आपने जो है वो पढ़ी होगी, उन्हीं का ही न्यूज़पेपर था हमारा। कौन सा? गदर। जो गदर पार्टी थी उसको किसने बनाया था? लाला हरदयाल ने जो है वो उसको बनाया था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में जो है वो उसको बनाया गया था गदर पार्टी को, और उन्हीं का ही न्यूज़पेपर था गदर। लेकिन ये बोल रहा है कि कौन सी लैंग्वेजेस में जो है वो हमारा प्रकाशित होता था? उर्दू में होता था, हिंदी में, इंग्लिश में, या मराठी में? तो वो किस में था? उर्दू में। सबसे पहले जो है वो उर्दू में ही था। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो लगाओगे। गदर पार्टी का ही न्यूज़पेपर था गदर, जो उर्दू में जो है वो प्रकाशित हुआ करता था। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड इन 1880। 1880 में 1880 में हमारा इंडियन मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित जो है वो हुआ था? बम्बई से। पहले तो इंडियन मिरर याद रखो, फिर रखो कब ये कौन से ईयर में हमारा ये जो है वो प्रकाशित हुआ था? 1880 में। तो कहाँ से? बम्बई से, कलकत्ता से, मद्रास से, या पौंडीचेरी से? कहाँ से जो है वो हुआ करता था? तो ऑप्शन जो है वो हमारा बी, कलकत्ता से जो है वो ये हुआ करता था इंडियन मिरर। अगर हम इसको देखें कि कौन कौन जो है वो प्रकाशित करते थे इंडियन मिरर को, तो उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर प्रकाशित किया जाता था 1880 में। और कहाँ से? कलकत्ता से। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इस वीडियो का और इन क्वेश्चंस का PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।